हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 के बचे हुए क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग। सारे बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं इसमें। अब वैसे तो फॉर्मूले पे बनने वाले हैं, एकदम फॉर्मूले पे सेट होने वाले क्वेश्चंस है। इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, लेकिन किस तरह से एपी को फॉर्म करेंगे। एपी एक बार बन जाएगा फिर इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एपी कैसे बनाना है वहीं पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो ये लैंग्वेज की बात है। अब कॉन्सेप्ट्स मैथ्स के क्लियर है, इसमें कोई नए कॉन्सेप्ट्स नहीं है, कोई नई ट्रिक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो कुछ हमने अब तक पढ़ा है उसको, लैंग्वेज को समझ करके सही तरीके से अप्लाई करना है। क्वेश्चन 15 पढ़ते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले इन कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज। कोई कॉन्ट्रैक्टर है जो जॉब कर रहा है, काम कर रहा है, उसमें पेनल्टी देनी, पेनल्टी फॉर डिले। अगर लेट से काम पूरा होता है तो उसमें पेनल्टी लगनी है उसे। एक पर्टिकुलर कोई डेट फिक्स कर दी गई है, इस दिन तक मेरा घर बन के तैयार हो जाना चाहिए, इस दिन तक यह रोड बन जानी चाहिए, इस दिन तक यह पुल बन जाना चाहिए। तो इस दिन को मेरा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, कोई एक डेट फिक्स किया है। उससे यदि लेट करते हैं तो जो है उस फाइन लगेगा। पेनल्टी मीन्स फाइन ही होता है, तो उससे लेट करने से फाइन लगेगा। स्कूल फीस पे करने में भी फाइन लगता है, सिमिलरली फाइन लगेगा। कितना फाइन लगेगा? ₹200 फॉर द फर्स्ट डे। एक दिन यदि लेट होता है तो 200 रुपये फाइन लगेगा। पहले दिन के लिए सिर्फ 200 रुपये है। 250 फॉर द सेकेंड डे, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये का फाइन है। तीसरे दिन के लिए 300 रुपये का फाइन है। इस तरह से हर दिन 50 रुपया बढ़ते जा रहा है ना। 50 रुपये बढ़ते जा रहा है, 30 डेज तक जाना है इसको। तो हमारा ए क्या है? 200। एपी बन रहा है ना, ए 200 है, डी 50 है। हमें चाहिए 30 डेज का फाइन। क्या निकालना है? A30 निकालना है ना। देखो अब ये डाउट को सोचो इस तरीके से। यदि 2 दिन डिले होता है, 30 डेज को अभी छोड़ दो, सब क्वेश्चन समझ लो पहले। यदि 2 दिन डिले होता है तो उसको फाइन कितना लगना चाहिए? 250। क्वेश्चन फिर से ठीक से पढ़ो। देखो 200 फॉर द फर्स्ट डे, ₹250 फॉर द सेकेंड डे। दूसरे दिन अगर लेट करता है तो 250 दूसरे दिन का सिर्फ फाइन है। ये 250 रुपए जो है सिर्फ दूसरे दिन का फाइन है। फर्स्ट डे का फाइन तो 200 अलग से देना ही है उसको। 300 रुपये तीसरे दिन का फाइन है, तीसरे दिन का 300 रुपये फाइन है। पहले 2 दिन का फाइन उसको देना ही है, प्लस 300 रुपये और देने हैं। तो 30 दिन में उसको फाइन कितना देना होगा? सम देना होगा। 30 दिनों का फाइन का सम देना होगा। क्वेश्चन पढ़ के ये क्लियर हो रहा है? बस यही समझना था इसमें। ये समझ गए A30 निकालना है या S30 निकालना है, फिर तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है, एकदम क्लियर दिया। एक दिन फाइन करने से 200 रुपये का फाइन है, फर्स्ट डे, सिर्फ फर्स्ट डे का फाइन है। 250 फॉर द सेकेंड डे है ना। इससे पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे, 50 रुपये बढ़ते जाएगा। ईच सक्सीडिंग डे इज ₹50 मोर देन द preceding day. How much money the contractor has to pay penalty if he has delayed the work by 30 days. तो S30 निकालना है, S30 निकालना। अब इतना क्लियर हो गया तब निकाल दो। 30/2 15, 2A 400 प्लस n-1 29 इंटू 50। कैलकुलेट कर दो, जो होगा अमाउंट ही फाइन देना है। बहुत बड़ा अमाउंट आएगा। हाँ, तो कंस्ट्रक्शन जॉब का टोटल अमाउंट भी बहुत अच्छा था। चलो क्वेश्चन क्लियर है, समझ में आ गया है। क्वेश्चन 16 पे आते हैं तब। A sum of ₹600 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than the preceding prize, find the value of each prize. क्या दिया हमें? 7 प्राइजेस है।
टोटल अमाउंट 700 है। पहला अमाउंट कुछ ए अगर है, दूसरा क्या होगा उससे 20 कम, ए -20, तीसरा क्या होगा फिर 20 कम, ए -40, इस तरह से होगा। ठीक है, ठीक, एपी बन रहा है, ये एपी बन रहा है। इसमें कॉमन डिफरेंस डी जो है ये -20 है। ए हमें नहीं पता है, जिसको निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज, ये सारे टर्म्स निकालने इस एपी के, तो पहले ए निकलेगा तभी सारे टर्म्स निकल जाएंगे। कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, क्या करना होगा? ऑल इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, 7 प्राइजेस देने हैं। इस एपी में 7 टर्म्स है, 7 प्राइजेस है मतलब 7 टर्म्स है। लास्ट वाला टर्म ए -6D होगा, ए -120 होगा, है ना। और क्या दिया, टोटल अमाउंट 700 रुपए है। ये S7 जो होगा, सबका सम जो होगा, इस एपी के टर्म्स का सम S7 जो है यह 700 है। तो यहां से इक्वेशन हमें फ्रेम करना है। क्या होगा, 700 इज इक्वल टू n/2, 7/2। देखो फॉर्मूला हमारा यही है एकदम, इसको रट लो अब। Sn इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई d। ये फॉर्मूला एकदम घोट लेना है। तो यहाँ पे क्या आया, 2a प्लस n-1 की वैल्यू 6 है, d की वैल्यू -20 है। सिंपल सा इक्वेशन है। देखो ये 7 कैंसिल, 200 इज इक्वल टू 2a माइनस 120, a की वैल्यू क्या आ गई 320/2, 160। क्या है प्राइसेस हमारे, सबसे पहला प्राइस है ₹160, फिर ₹140, ₹120, ₹100, ₹80, ₹60 एंड ₹40। 7 प्राइस हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सम कर लो, सबका 700 आएगा। 20 रुपए कम हो ही रहा है, दिख ही रहा है ये भी। क्लियर। क्वेश्चन 17 पे आते हैं। इन अ स्कूल, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution। एयर पोल्यूशन की समस्या सभी के पास है, स्कूल में भी है, तो ट्रीज प्लांट करने का डिसाइड किया। इट वॉज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन विल प्लांट will be same as the class in which they are studying. Example, a section in class 1 will plant 1 tree, section in class 2 will plant 2 trees and so on till class 12। जब ये स्कूल में 12 क्लासेस है, 12 तक हैं सेक्शंस। There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? क्लास 1 एक सेक्शन लेके चलते हैं, पहले एक सेक्शन की बात करते हैं। क्लास 1 का एक सेक्शन 1 ट्री प्लांट करेगा, क्लास 2 का एक सेक्शन 2 करेगा, क्लास 3 का एक सेक्शन 3 करेगा। उसी तरह से जाते जाते क्लास 12 का एक सेक्शन 12 ट्रीज प्लांट करेगा। ठीक है, तो इस एपी का ए क्या है हमारे पास 1, डी क्या है 1, एन क्या है 12। हमें क्या चाहिए, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। H12 तो बहुत आराम से निकल जाएगा, n/2 12 into 2a is equal to 2 plus n-1 is equal to 11 into d is equal to 1। 12/2 होगा ना, 12/2। 6 into 13 is equal to 78।
यही आंसर होगा ना? नहीं, कुछ छूट रहा है अभी। हमने सिर्फ एक सेक्शन के लिए निकाला है अभी, 1 सेक्शन इतना प्लांट करेगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। एक सेक्शन इतना करेगा, 3 सेक्शन का निकालना हो तो इसका 3 गुना करना होगा ना, 3 इंटू S12 करना होगा, जो कितना हो जाएगा 78 इंटू 3 इज इक्वल टू 234। इतने ट्रीज प्लांट होंगे, बहुत सारे हो गए, स्कूल हरा भरा हो जाएगा इतने में। तो इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है। यहां तक तो ठीक है, एक सेक्शन इतने ट्रीज को प्लांट करेगा, यहां तक तो ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? 3 सेक्शन है तो क्लास 1 के तीनों सेक्शन मिलकर कितने ट्रीज प्लांट करेंगे? 1 इंटू 3 3, 2 के तीनों सेक्शन मिलकर के 2 इंटू 3 6, 3 के तीनों सेक्शन मिलकर 3 इंटू 3 9, इसी तरह से 12 के तीनों सेक्शन मिलकर के 12 इंटू 3 36 ट्रीज प्लांट करेंगे। अब हमारे पास ए क्या आ जाएगा? ए की वैल्यू 3 हो गई, डी की वैल्यू 3 हो गई, एन की वैल्यू तो 12 ही रहेगी। यहां से भी S12 निकाल सकते हैं। क्या होगा? 12/2 इज इक्वल टू 6, 12/2 2a यानी कि 6 प्लस 11 इंटू 3। आंसर तो सेम आना है 238, 6 इंटू 39, 234 सेम आता है ना। तो हम लोग देखो, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे आ गया है, एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आ गया है। एक अगर एपी दिया है A1 A2 A3 इस तरह से AN तक है, और एक दूसरा एपी जैसे यहाँ पे बन रहा था, दूसरे सेक्शन से भी सेम एपी बन रहा था, A1 A2 A3 AN। अगर दोनों एपीस का सम करना है, दोनों एपी का सम करना है, तो या तो हम लोग पहले टर्म्स को ऐड कर सकते हैं, A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 नहीं, A2 इंटू A1 इंटू 2 होगा ना, A1 2A1 2A2 2A3 इस तरह से 2AN। या तो ऐसा कर सकते हैं, इंडिविजुअल टर्म्स को पहले ऐड कर दो, फिर सम सीरीज को सम कर दो, या नहीं तो उल्टा भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल एपी को पहले ऐड कर दो, फिर सम को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, है ना। हमने दोनों तरीके से किया था। पहले इंडिविजुअल पिछले तरीके में हमने क्या किया था, इस एपी का पहले सम निकाला था, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 3 किया था। अभी क्या किया, हर एक टर्म को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सम निकाल दिया। दोनों में तो बात एक ही है, एक ही चीज एक ही बात आनी भी चाहिए थी, कोई फर्क नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तो। A spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B। देख लो यहाँ पे पॉइंट फिगर है, ये फिगर बना हुआ है A और B। पहले A के सेंटर से एक सेमी सर्कल बनाई गई है ये, फिर B को सेंटर लेकर के दूसरी सेमी सर्कल बनाई गई है इस तरह से, यही लिखा है ना। A spiral is made up of successive semicircles with centers at A and B starting with center at A। पहले सेंटर A था, ये पार्ट बन गया, फिर सेंटर को B पे शिफ्ट कर दिया और फिर ये पार्ट बना दिया, फिर सेंटर को A पे शिफ्ट कर दिया और यह पार्ट बन गया, फिर सेंटर को B पे शिफ्ट कर दिया, रेडियस थोड़ा सा बढ़ रहा है, हर स्टेप में थोड़ा थोड़ा सा रेडियस बढ़ते जा रहा है, यह पार्ट बन गया, इस तरह से बनते जा रहा है। सबसे पहला रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है, दूसरा 1 है, फिर 1.5 है, फिर 2 है, इस तरह से चलता जा रहा है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। 13 बार इस तरह से काम किया गया है, 1 2 3 L1 L2 लिखा है, L1 दूसरी बार L2 L3 L4 इस तरह से 13 टाइम्स किया गया। टोटल लेंथ क्या होगा पूरे प्रोसेस में, स्पाइरल का टोटल लेंथ क्या होगा, क्या होगा?
सबसे पहला वाला सेमी साइकिल जो है L1, फिर दूसरा L2, फिर तीसरा L3, इस तरह से इन सबको ऐड करके L13 तक हमें सब कुछ को ऐड करना होगा। ये समझ में आ रहा है? सभी को अलग अलग कैलकुलेट करके फिर ऐड कर देंगे तो हमें टोटल लेंथ मिल जाएगा, है ना? सिंपल है, क्या क्या प्रोसेस दिया है उससे कोई काम नहीं है। तो हर एक का रेडियस अलग अलग दिया हुआ है। पहले का रेडियस कितना है इसका? 0.5, दूसरे का क्या है 1, तीसरे का क्या है 1.5, लास्ट वाले का क्या होगा? L13 का रेडियस क्या आएगा? अब ये देखो AP बन रहा है, ये 0.5 1 1.5 इस तरह से AP बन रहा है। इसका फर्स्ट टर्म है 0.5, D भी 0.5 है, तो L13 क्या होगा? L1 प्लस 12 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 0.5 प्लस 6 इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, लास्ट वाले का रेडियस 6.5 सेंटीमीटर आया। वैसे हमें रेडियस निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, पहले सीधा सीधा पेरीमीटर भी निकाल सकते थे। ये इसका यदि पूरा लेंथ निकालते, इसका पेरीमीटर निकालते, ये वाला पार्ट यूं, फिगर में देखो ये पार्ट डायमीटर, पेरीमीटर सॉरी, सेमी सर्कम्फ्रेंस कितना होगा? 2 पाई आर सर्कम्फ्रेंस होता है, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर आ जाएगा पाई इंटू आर। पाई इंटू आर मतलब 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर 1/2, या 0.5 दे दो। दूसरा टर्म निकालो क्या होगा? पाई इंटू 1, तीसरा टर्म पाई इंटू 3/2। इस तरह से हमारे टर्म्स बन रहे हैं। ठीक है, तो इस सीरीज को हमें सम करना है टोटल लेंथ निकालने के लिए। यह बात समझ में आ रही है? इस सीरीज को अगर हम लोग सम कर देते हैं तो टोटल लेंथ निकल जाएगा अप टू 13 टर्म्स। तो ये सीरीज एपी में है क्या, पहले तो इसको वेरीफाई करना होगा। पहला टर्म क्या है हमारे पास? पाई/2, दूसरा टर्म क्या है? पाई, तीसरा टर्म क्या है? 3 पाई/2, फिर क्या आएगा? 4 पाई/2 आएगा। 13th टर्म तक जाएंगे अगर तो 13 पाई/2 आ जाएगा। सिंपल। तो ये पाई/2 हर बार बढ़ रहा है ना, पाई/2 था, फिर पाई हो गया, फिर पाई/2 ऐड हो गया, फिर पाई/2 ऐड हो गया, फिर पाई/2 ऐड हो गया, हर बार पाई/2 ऐड हो रहा है। यही हमारा कॉमन डिफरेंस है डी, और पहला टर्म भी यही है, ए इक्वल टू पाई/2। एन की वैल्यू तो 13 पता ही है, तो सम निकल जाएगा आराम से। H13 इज इक्वल टू n/2, 13/2, 2a इज इक्वल टू पाई प्लस n-1 12 इंटू पाई/2। ठीक है, 13/2 इंटू 6 हो जाएगा, ये 7 पाई। और क्वेश्चन में दिया था पाई की वैल्यू 22/7 लेना है, तो हमारा आंसर क्या हुआ? 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7। कैंसिल। कितना होता है? 13 26 286। ओ, कैंसिल करा दो ना, पहले क्या कर दूं मैं? इलेवन 132 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया कैसे हमने एपी को पहले फॉर्म किया, कैसे कैसे एपी बना है, और एपी बनने के बाद उसके टर्म्स को ऐड करके आंसर निकाल दिया। ओके, इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ यहीं पे। अगली वीडियो में फिर से कुछ जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको देखेंगे हम लोग। ओके, बाय बाय।